जी, क्या हाल चाल है? जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एडजस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे या बस ओपरा ओपरा फील करते हैं? नहीं एडजस्ट कर रहा हूँ सर, मैं काफ़ी सारा हो गया एडजस्टमेंटली तौर पे तो। फीडबैक क्या है, लोग क्या कहते हैं आपको कि आप ठीक कर रहे हो? जी जी, अच्छे तासुरात है। फ़ोन भी आ रहे हैं पाकिस्तान से फ़नकारों के, मेरे उस्ताद साहब के भी फ़ोन। आपकी अपनी इनर फीलिंग क्या है कि आप साढ़े शो दी कार्ड कढ़ ले सो? इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर बड़ा सर, औखा शो है। कोई टेंशन नहीं। इंशाल्लाह जिवें तुसीं कहोगे इंशाल्लाह कर रहा। एक कोशिश ये करया करो कि बहुत ज़्यादा सकील सराइकी जड़ी है ना, बड़ी औखी सराइकी, वो ना बोलिया करो। ठेठ सराइकी। औखी और ठेठ में बड़ा फ़र्क है। अच्छा। हाँ, ठेठ जो है ना नेसेसरीली औखी नहीं होती, लेकिन एक एक बहुत ही मुश्किल जड़ा पंजाबी विच भी है, उर्दू विच भी है, हर ज़बान विच पेडांटिक इज़ द वर्ड फॉर दैट। सीधा सीधा एक कम हो रहा होंदा जड़ा, उसकी जगह पर आप एक मुश्किल, एक है ब्यूटिफिकेशन का, एस्थेटिक्स का मसला कि जब आप, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, ये मेरा मुल्क है, अगर आपने जज्बाती बात करनी है तो ये मेरा वतन है, तो ये हमारा झंडा है, ये हमारा परचम है। अब झंडा और परचम में तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये पेडांटिक नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन बास जगहों पर वो ये लाउड स्पीकर आला मुकब्बर सौत जब बन जाता है ना, तो वहाँ पे वो मुश्किल का सिलसिला शुरू होता है। तो सराइकी में ये मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ कि कुछ लोग जो सराइकी पसंद करते हैं लेकिन सराइकी समझने से कासिर हैं, वो कहते हैं कि हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, यानी पंजाबी भी उनकी ज़बान नहीं है, अहले ज़बान है, ख़ास तौर पर जो कराची वाले, वो कहते हैं कि हम पंजाबी ना समझते हुए भी अंदाज़े से समझ लेते हैं, सराइकी भी अंदाज़े से समझ लेते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ख़ास तौर पे ये भाईजान जब बोलते हैं ना, एक तो इनका अंदाज़ ऐसा है बोलने का, और दूसरा इनका चॉइस ऑफ वर्ड्स, वो उर्दू से बहुत दूर होती है, इसलिए कम समझ में आती। पता नहीं इसमें इनका सिंधी होना भी मैटर करता है शायद। ये रहीम यार खान सर जो बोली है ना, वो प्योर सराइकी हो जाती है, आगे फिर लहजे चेंज होते जाते हैं। अहमदपुर की और एनते आ कहते वेंदा पे, रहीम यार खान में कहते हैं इडे आ किडे वेंदा पे। रहीम यार खान तो टच करता है ना सिंध हाँ को। जी, बॉर्डर है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, तीनों बॉर्डर्स इसको टच करते हैं। वाह, बड़ी हब है, जरखेज बहुत है, बहुत वेरी ज़मीनें, फर्टाइल। दरिया देखो ना कौन सा गुजर है, मतलब ज़मीनें, फसलें होती हैं, माइटी इंडस गुजरता है वहाँ पर। गर्मी भी बहुत होती गर्मी तो होती है वहाँ पे, कपास, गन्ना, है। वाह। ये दो मेजर जो है ना वहाँ की क्रॉप्स हैं। सब मूवीज़ का बताएं, आजकल कोई अच्छी मूवी आई है? मूवी अच्छी मुझे लगता है आनी बंद होगी, जैसे अच्छे लीडर आने बंद हो गए ना, मूवीज़ नहीं अच्छी आ रही। तो सर आपने कोई नहीं देखी इतने अरसे में? पुरानी देख रहा हूँ, अभी कल परसों देखी है प्रिटी वुमन, हाँ, जूलिया मेरा रॉबर्ट्स। ख्याल है 70वीं दफ़ा देखी है। हाँ, पुराने ज़माने। सब ब्यूटीफुल मूवी, दोनों मेरे बड़े फेवरेट हैं, जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गियर। रिचर्ड गियर मुझे पसंद है बड़ा। सर वैसे ये जिस टाइम जो कि 90s की मूवी है, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा वो सिंड्रेला वाला कॉन्सेप्ट नहीं था वो क्या? अब भी है, सिंड्रेला इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, वो- कि प्रिंस चार्मिंग आएगा, आपको किसी खौफनाक सी जगह से छुड़ा के ले जाएगा। रेस्क्यू करेगा। हर लड़की जो अपने आप को कुछ महरूम समझती है, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा समझती है, तो वो सिंड्रेला सिंड्रोम का शिकार है। नहीं सर, लेकिन आज उस तरह इतनी ज़्यादा मूवीज़ नहीं बनती, लेकिन 90s की जो इसी प्लॉट की मूवीज़ हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा चेंज करके, वो सारी हैं भी सुपरहिट या बहुत नाइस हैं। वही 80s की, 70s, 60s की सारी फिल्में, इंडियन फिल्में देख लो। तो मतलब क्यों लोग उस वक्त ज़्यादा इमेजिन करते थे हर कोई अपने आप को? फिल्म बीन जो है ना, उनमें ख़वातीन पेश होती हैं, और सिंड्रेला कॉन्सेप्ट बिकता है, हाँ। बहुत ज़्यादा बिकता है, कि इसमें एक ड्रामा है, ड्रामा इन रियल लाइफ है। तो इसलिए प्रिटी वुमन इज़ अ वेरी फाइन मूवी। सर दोनों में से किसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी है? दोनों की बेहतरीन, दोनों की बहुत अच्छी है, और अदाकारी का इतना अमल दखल ही नहीं है इस फिल्म में। फिर स्टोरी, सर इन दोनों की बेस्ट मूवीज़ आपको अब तक कौन सी लगी? जूलिया रॉबर्ट्स की तो ऑफ कोर्स स्लीपिंग विद द एनिमी, वो इंतहाई शानदार फिल्म है, हाँ। और हमेशा याद रखी जाएगी। जूलिया रॉबर्ट्स को ये फिल्म ज़िंदा रखेगी हमेशा, और अगेन स्टोरी बेस्ड है।
उसके फिर- ऊपर बड़ी फिल्में बनी है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। हाँ, इंडिया में डर थी, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है शान की कोई फिल्म थी, शान और मीरा की। वो शायद खिलौना थी। वो जो एक फिल्म थी ना जिसका चरबा थी, मीरा की एक फिल्म, वो थी खोए हो तुम कहाँ, अजब गुल की। Where is अजब गुल these days? It's been ages, it's been a century. नेवर हर्ड ऑफ हिम इन मैंने एनी वाकई अजब गुल का तस्करा सुना था पिछली सदी में। नहीं नहीं, इतना भी नहीं होगा। मतलब वाकई लेटेस्ट किसी न्यूज़ में नहीं कभी देखा, किसी है मतलब मेरा ख्याल है वो तारिक दुनिया हो गए। नहीं, मे बी तारिक मीडिया हो गए। तारिकुल मीडिया होना तारिक दुनिया होने के मुतरादिफ है। जब मीडिया की एक पर्सनालिटी हो तो फिर ऐसे ही होता है। खालिद भट्ट साहब का बहुत अफसोस हुआ है, एक बड़ा प्यारा चेहरा जिसे हम बचपन से देखते आ रहे है थे। ना। इवन अभी जो उनका लास्ट प्ले एयर हुआ है उसमें जब मैंने उनकी पहली लुक देखी तो वो देख के लगता है कि वो बहुत या तो बीमार है या बहुत बूढ़े हो गए। हाँ, जाहिर है बूढ़ा तो होना है। मैं शाइस्ता जैद को देख रहा था चंद दिन पहले, जो हमारी न्यूज़ कास्टर थी, अ वेरी ग्रेसफुल न्यूज़ कास्टर, वन ऑफ द बेस्ट पीटीवी हैज़ प्रोड्यूस्ड। लेकिन वो बुढ़ापा चीज़ ही ऐसी है कि वो फिर, टाइम इज क्रूअल। और ये जो टीवी पे आते हैं ना लोग, टीवी पे, स्क्रीन पे, फिल्म के लोग, ये फिर पूरी कोशिश करते हैं कि बुढ़ापे में ये एक्सपोज ना हो। सर देयर इज अ डिफरेंस। जो लोग कंटिन्यूसली आते रहते हैं ना और आते आते हाँ। स्टेप वाइज आप उनको बूढ़ा होते देखते हैं, वो इतना फील नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, जिन लोगों ने राज किया होता है, हाँ। मसलन आपने फिरदौस बेगम को कभी नहीं देखा होगा, फिल्म के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़ेबा फिर भी आ जाती हैं कभी कभार, इवेंट्स पे नजर आ जाती हैं। आपने फिरदौस को कभी पीटीवी में देखा था? नो। मैंने तो कम से कम नहीं देखा, क्योंकि मैं तो उनका बहुत चाहने वाला था। मैं अब भी समझता हूँ कि पंजाबी की प्रॉबेबली बेस्ट हेरोइन पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस की है वो फिरदौस थी। और ये दो फिल्में फिरदौस को इमोर्टलाइज कर गई हैं, हीर रांझा एंड मिर्ज़ा जट। हीर रांझा के गाने, मिर्ज़ा जट का सुंजे दिल वाले बुए, बुए। एंड रशीद अत्रे, द ग्रेट रशीद अत्रे, यस क्या सॉलिड कंपोजिशन है। और इधर ख्वाजा खुर्शीद अनवर। सर इन दोनों फिल्म्स में बेस्ट गाना कौन सा है? अब देखें, दोनों लाजवाब है, दोनों एक से एक बढ़कर। और हीर रांझा के तो दो गाने फना कर देने वाले हैं। सोनू मंजली। एक सोन मंजली दी मिठड़ी तान, मुझे पता नहीं क्या मेरी उसके साथ क्या प्रॉब्लम, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, लेकिन वंजली वालड़िया उसकी फ्लूट, वो सुपर्ब है। वाह। और उसी का हम पल्ला एक और गाना है, मैं छम छम पहला पाऊँ, कमाल का गाना, खूबसूरत, ख्वाजा साहब की क्लास है। हाउएवर जो आपका क्वेश्चन है वो कदी आमिल रांझन वे चन माइया तेरी राह पे तकनिया, और फिर ज़मुरद पे एक बड़ा खूबसूरत गाना, तू चोर मैं तेरी चोर बलोचा हानिया, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल। और एरन परवीन का गाना वो बड़ा ही लाजवाब। दूसरी फिल्म का गाना, वो एक ही गाना है ज़बरदस्त, या एक है निक्के हुंदियां दा प्यार वेखी देवी ना विसार, मिर्ज़ा जट का। लेकिन ये जो है ना सुंजे दिल वाले बूए, ये बाजी ले जाता है। अच्छा, दोनों में से? हाँ, बहुत सारे लोग मेरे से इख्तलाफ करते हैं। मेरा एक दोस्त तो मुझे डिसोन कर गया, और वो वाकई गायब है, इसी जिस तरह अजब गुल गायब है ना, वो भी बड़ी देर से उसका चिराग भी गुल हुआ, सिर्फ इसलिए कि मैं अक्सर रशीद अत्रे को ख्वाजा साहब पे फौकियत देता हूँ। हालांकि दोनों का अपना अपना मकाम है, दोनों बहुत बड़े हैवी वेट्स हैं। हैवी वेट्स को आपस में लड़ाते नहीं हैं, दोनों का अपना मकाम है। लेकिन जिसका जहाँ एक दो पॉइंट से कोई स्कोर बन रहा हो ना, वो एक्नॉलेज होना चाहिए। मार्जिनल डिफरेंस। तो वो मार्जिन जो है ना बड़ा मैटर। मसलन कश्मीर की कली आप एक साइड पे रखें तो मैं समझता हूँ ओपी नैयर का पूरा काम एक साइड पे, यानी ये वाहिद फिल्म है जिसने गाइड का रिकॉर्ड तोड़ा है कि गाइड का हर गाना सुपरहिट था। हाँ। कश्मीर की कली का हर गाना सुपरहिट है। वाह। आराधना के गाने बहुत खूबसूरत थे, अनुरोध के गाने बड़े खूबसूरत थे, लेकिन ये नहीं कि ए टू जी हर गाना। वैसे ही वो क्या फिल्में थी कि हर गाना ब्लॉकबस्टर होता था। लेकिन कश्मीर की कली का और गाइड का ये एस.डी. बर्मन और ओपी नैयर का ही एजाज़ था। इसी तरह ही मैं समझता हूँ कि रशीद अत्रे के बहुत से गाने ऐसे हैं जिनमें मलका तरन्नुम का बड़ा रोल है।
अब उधर भी सारे गाने मलका तरन्नुम के थे, इधर मलका तरन्नुम, चन्न मैया तेरी राह पे तकनिया, बहुत ही हसीन गाना। और जो फ्लूट बजी है ना स्टार्ट में, वो कमाल है। ये वो छोटे छोटे पीसेस हैं जो गाने पे हावी हो जाते हैं। वाह, यानी इंटरवल पीस जो दिया, फ्लूट का पीस, जैसे कहते ने नैना में तबले का पीस है जो, इनकी सिग्नेचर ट्यून्स बन जाती वो सिग्नेचर बन जाता है, हाँ। वो लोगों की रिंग टोन बन जाती है, लोग गाना भूल जाते हैं और वो याद रखते हैं। तो कहते हैं कि उस ज़माने में मैडम नूरजहां जो गाना गाती थी उसकी गारंटी होती थी कि वो ज़रूर जी जी जी, सुपर हिट होगा। मैडम नूरजहां एक बड़ी बाकमाल खातून थी, बड़ी बाकमाल सिंगर थी। इसी तरह एक और गाना जो मेरा बहुत फेवरेट है, अगेन नूरजहां एंड रशीद अत्रे, प्यार नालों प्यारे सजना, बाऊजी का, बड़ा ही बाकमाल गाना। मैं मोस्टली समझता हूँ रशीद अत्रे का काम, क्योंकि ख्वाजा साहब ने काम बहुत कम किया हुआ है। असल प्रॉब्लम जो है ना, असल डिफरेंस वो ये है, क्यों सर? ख्वाजा साहब बहुत महंगे थे। ओह, ख्वाजा साहब कहते थे कि मुझसे गवाना है ना तो फिर ये होगा। आई कैन रिलेट टू इट। मुझे ये बात ख्वाजा साहब की बहुत पसंद भी है, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है सारी उम्र यही हरकत करने की कि अगर मुझसे काम करवाना है तो फिर ये होगा। प्लस पॉइंट भी है और माइनस भी है। प्लस इज दैट कि फिर आप रूल नहीं होते, ये नहीं कि हर मतलब आप जल्दी नहीं, में कोई लेकिन आप- फजूल सा काम कर रहे हैं। आप इतने फराख दिल हो कि अगर कोई दोस्त हो ना, अगर कोई स्टार्टअप है, अगर कोई मासूम है, तो आप कहें मैं इसके लिए फ्री करूंगा। नूरजहां ने बड़े बड़ों के लिए फ्री गाने गाए हुए, तो उनका नाम, मुकाम, कलेक्शन आज तक इसीलिए। तो इसलिए ख्वाजा साहब भी कह देते होते थे कि भाई अगर तुम नहीं अफोर्ड कर सकते तो आई कैन डू। मेरे लिए, आपको याद है ना, जुनैद जमशेद ने मुझे कहा था ओके ये गाने निकालना ना, मैं तुमसे कुछ चार्ज नहीं करूँगा, तुम अपना ड्रामा ना ख़राब कर लेना। तो फनकार के दोनों गाने, सुन जाना और ये शाम फिर नहीं आएगी, दोनों गाने उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। मैं कहा मैं तो तुम्हें दे ही नहीं सकता, कुछ 50-1,000 रुपए की बात करो दोनों गानों की। हंसने लगे, कहता आप चला लें। मैं कहता मैं अगर ना दूं तो क्या करेंगे आप? मैं कहा मैं निकाल दूंगा, ज़ाहिर है, मैं कोई भड्डा तो नहीं डालूंगा। हालांकि टेलीविज़न में पाकिस्तान के अंदर ये बात हो रही है लेट 90s की, तो कोई कॉपीराइट एक्ट को इतना अप्लाई नहीं होता था उस दौर में। पीटीवी और यूट्यूब का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो मैंने कहा मैं फिर निकालूंगा। मैंने कहा नहीं, आप यू विल डिस्ट्रॉय योर स्टोरी, यू विल डिस्ट्रॉय योर ड्रामा। अरे मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास बजट ही नहीं है इसका। तो उसने कहा चले आप। हालांकि मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं थी, बिल्कुल। एवर सिंस देन वी बिकेम फ्रेंड्स। मैंने भी फिर बड़ा हक अदा किया उसका, अल्लाह गरी के रहमत करे। बड़ा ही लाजवाब आदमी था, बहुत ही प्यारा फनकार और बहुत शानदार इंसान। अभी लास्ट मंथ उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, जी दिसंबर। जी। सर एक और फनकार दुनिया से चला गया, उस्ताद राशिद खान जी, बहुत बड़ा खला। बहुत बड़ा। मैं दुखी इसलिए ज़्यादा हूँ कि मेरी बहुत ट्रेजेडी, मैं जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ ना, कोई ना कोई मसला बन जाता है। मैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान को जब मैंने बेपनाह पसंद करना शुरू किया ना, अभी तो बहुत देर से मैंने किया। मैं स्टार्ट में खान साहब के मानने वालों में से नहीं था, अच्छा, मतलब पसंद करता था, ये नहीं कि मैं उनका मुनकर था या कोई ऐसी कोई। ये तो दानिश्वरों के साथ होता है, राइटर्स के साथ, फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स के साथ होता है। मैं उन्हें बहुत बड़ा कव्वाल मानता था। मेरे पे कोई मुनकशिफ ही नहीं हुई थी वो चीज़ें, उनकी कंपोजिशन, उनकी कंपोजिशंस, उनकी स्किल्स। वाह। तो जब मेरे पे लर्जा तारी होने लगा ना, जब मैं उस शहर में मुब्तला होने लगा, तो उनको बुलावा आ गया। इस बंदे के बारे में मैंने कहा था कि खान साहब के बाद अगर मुझे कोई बंदा पसंद आया ना, जिसकी गायकी मुझे झंझोड़ देती है, वो ये है। और जो मैं समझता हूँ उनका मास्टरपीस है, वो एक फिल्मी गाना है, आओगे जब तुम ओ साजना, वाह वाह। अंगना फूल खिलेंगे। ये पहली बार फिल्म में आया था, उससे पहले नहीं है? ये फिल्म में उन्हीं का था, राशिद नहीं का। मतलब was it his original composition which was used in the movie या फिर मूवी के लिए बनाया गया? I don't know that, but the way he sang in a concert in a semi-classical way, that was way beyond that filmy song. यस यस। That was priceless, priceless. हत्ता के वो जो उनकी जिसमें 3 मिलियन व्यूज़ हैं, रेख्ता का फंक्शन था, तो वो भूलते थे बार बार, और पीछे जो नौजवान बैठे हुए मुस्कुराते हुए उन्हें करेक्ट भी करते चले जाते थे।
मैं उस वक्त महसूस करता था कि वो ओवरवेट हो रहे हैं। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा डाइटिंग के साथ अपने आप को कुछ ठीक किया। ये भी एक नुकसानदेह अमल है कि पता नहीं किस तरह ठीक किया अपने आप को और फिर ख़राब कर लिया। ये चीज़ें सेहत के क्योंकि ही वॉज इन हिज मिड 50s। यस, तकरीबन। ये और ज़्यादा तकलीफ दे बात है। सर, फिल्म की बात हो रही थी तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी आप 2 सवाल पूछिए, हुक्म कीजिए। रिचर्ड गियर की बेस्ट मूवी आपके ख्याल में कौन सी है? रिचर्ड गियर ने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्में नहीं बनाई। जी। आई डोंट नो हिम फॉर हिज एक्टिंग, आई नो हिम फॉर हिज मूवीज़। वो मूवी में ही ऐसी मूवीज़ में ही कास्ट हुआ है जो स्टोरी बेस्ड खूबसूरत परफॉर्मेंस वाली और अदाकारी। लेकिन एक फिल्म थी उसकी अनफेथफुल, उसमें उसकी परफॉर्मेंस पार एक्सेलेंस है, हत्ता कि मुझे उसके डायलॉग्स भी याद हैं, खूबसूरत। तो कहता है कि मैंने गलत किया था कि मैंने उसको मार दिया, मुझे मारना I तुम्हें wanted चाहिए to kill you, yes. एक्चुअली मुझे तुम्हें मारना चाहिए था। और वो और वो बात ठीक कह रहा था। लेकिन उसकी जो बेस्ट मूवी है ना, वो है फर्स्ट नाइट, शॉन कॉनरी के साथ। एक मैंने अमेरिका में उसकी फिल्म देखी थी, उसको भी 150 साल हो गए, थी एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन। ब्यूटीफुल मूवी, वेरी ब्यूटीफुल मूवी। मुझे असल में पसंद जो था ना मेल एक्टर्स में, जो अपनी लुक्स की वजह से, गए वक्तों में ग्रेगरी पेक था और उसके कुछ बाद केविन कॉस्टनर था। और अगर आपने केविन कॉस्टनर की रिवेंज नहीं देखी देखिए, तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। डांसेस विद वुल्व्स नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। आपने उसकी बॉडीगार्ड नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। हाय बॉडीगार्ड मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें वो खातून भी बड़ी बाकमाल थी और उस फिल्म में बेस्ट चीज़ ना खातून थी ना ये बंदा था, तो उसका क्या गाना था, हाँ, एंड आई विल ऑलवेज। भाग लगे रहन भोला खुश रखे जोड़ियां बाद द्वारे जूंदे बसदे रहन पंडा। किधर से आ गए हो तुम? जिधरों सारे आए ऐसे भी उधरों आए भाई। यार बात सुनो, बात सुनो। हम बड़ी शुस्ता और बड़ी नफीस गुफ्तगू कर रहे थे। शुस्ता की रजाइयां लईयां सी उत्ते। कुछ नहीं तो हमारी टोन एंड टेम्पो कितनी हम किस पुरसकून, तहम्मुल से, हाँ। किस इत्मीनान से बात कर रहे हैं। यूं लग रहा है जैसे एक क्रॉकरी की दुकान में ना एक सांड घुस आया है। चलो मैं सांडा ते आ साले ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। सांड के पीछे कट्टा आ गया। फिर ठीक क्या कहने इधर ही आ जा, इधर ही पूरी एडी पूरी पाਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਕੱਢ देना है। मारते क्यों? हमारे बगैर बात नहीं होती। आदत है बस, स्लैपस्टिक्स बस। या मेरे मौला। और ये पता किससे सीखा? किससे? गेस करें। 100 दिरहम्स फॉर दिस। चार्ली चैपलिन। बंदर, बंदर यूं करते हैं। आप देखें सही बंदर को, आप बैठे बैठे थोड़ी देर बाद एक थप्पड़ दे मारेगा, दूसरा उसको मार के फिर भाग जाएगा। खैर ना किथे किथे रहे हो, हर गल दा पता है ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं मैं टीवी भी देखना, मैं किताबां भी पढ़ना। ਪੰਡਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਠੰਡ ਪੈਣ ਡਈ ਆ। ਆਏ ਹਾਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਾ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਪਈ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹਨੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾਨਾ ਵੀ ਠੰਡ ਨਾ ਮਰਿਆ ਏ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਪੰਡਾ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਤ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਅੰਨੇ ਸਨ। ਓਏ ਮਾਰੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਏ। ਨਿਤ नहीं वाकई उसे नजर नहीं आया कि ये गीली है। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। नहीं, वो फिर उसकी बात सही है। ਪੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਮਰਾਂਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇਰੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨਾਲ। ਓ ਮਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਓ ਤੂੰ ਲਾਹੀ ਲਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮਰਾਸੀ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਆ ਪੰਡਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕਰਤਾ ਪੰਡਾ? ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਾ? ਜਿਹੜੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 120 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਓ ਮਰੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਜੀ। एक शर्त पे ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? कि तुम मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक बैठने दो। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ये टांगे ऊपर करके जो मैं बैठता हूँ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠਾ। बस फिर ठीक है, तुम भी खड़े रहो। ਓ ਮਰ ਵੀ ਉਹ ਬਹਿਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ। नहीं वैसे मैं उस तरह बैठ जाऊँ, आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं बैठ। क्योंकि मैं ना इस तरह बैठे बैठे पता नहीं क्यों अनईजी सा हो जाता हूँ। ये देख, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਜੀ। बैठ जाओ और क्या। ਬੈਠੋ ਲਾ। शुक्रिया। सर इनके बारे में आप क्या कहते हैं? इन दोनों के बारे में, ये कॉमेडी के चाहत फतेह अली खान। ਇਹ ਪੰਡਾ ਚਾਹਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕਿਹਾ? ਚਾਹਤ ਬੇਟਾ, ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਰਾਦਾ। आप उनके साथ मिलके ना एक ग्रुप बनाएं।
किसके साथ मिल के? चाहत फतेह अली खान साहब आगे और आप उनके पीछे पीछे। ਅਸੀਂ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਇੱਧਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब, आपका कम्बिनेशन उससे मिलता है, आपका करूरा उससे मिलता है, आपका स्टाइल उस जैसा है और वो माड़ा नहीं है। ਜੀ ਜੀ उसके हिस्से की ऑडियंस अल्लाह ने कहीं दी है। हम जैसे तुम्हारे हिस्से की ऑडियंस नहीं है ना, कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारी हिस्से की ऑडियंस है, वो तुम्हारी बातें बहुत एंजॉय कर रहे हैं, कमेंट्स देते हैं ना, वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, और मैं उन पे बहुत हैरान हो रहा होता हूँ, हालांकि वो साथ मेरी तारीफ भी करते चले जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कॉमेडी का एक अपना फ्लेवर, अपना टेस्ट है। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕਿਆ कहने। ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੱਛਾ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਹ ਪੰਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਕਿਆ कहने। ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ? मैं पुलिस लाइन चले। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ अच्छा ਬਹਿਣਾ खड़े होके करो, परफॉर्म करो प्रॉपर। ਆ ਜਾ ਪੰਡਾ, ਆ ਜਾ ਪੰਡਾ, ਆ ਜਾ। ਇਹ ਮੈਗਾ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਓ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਇਹ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਨਹੀਂ ਧੀਏ, ਓ ਮੇਰਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾ। ਦੱਸ ਮੇਰੀਏ ਧੀਏ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ? ਆ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰਿਆ ਬੁੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਲੈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਧੀਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅੱਬਾ? ਵੱਡਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮਲਕੂ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਮਲਕੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਕੇ ਤੇ ਟਰਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਮਰੇਂਗੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਏ। ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਲੈ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਇਲਾਨ ਮਸਕ। ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਲੈ ਫਿਰ ਧੀਏ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ, ਓਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ, ਓਏ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ, ਓਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਓਏ ਖਾਨ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ। ਧੀਏ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਬਾ? ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗਾਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਏਗਾ? ਕਿਵੇਂ? ये जो अपना दूल्हा है इसके सर पर कूला है। कूला।